नमस्कार, मेरा नाम कंथेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, क्या कारण है? कोई इंसान दुखी है, कोई इंसान सुखी है। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। क्या कारण है? ये कारण है, जब इंसान को सुख मिलता है तो वो सुखी हो जाता है, और जब इंसान को दुख मिलता है तो वो दुखी हो जाता है। जब इंसान के मन की कोई चीज़ मिल जाती है, इंसान के मन का कुछ हो जाता है, तो वो समझता है कि वो सुखी हो गया। जब इंसान के मन का कुछ नहीं होता है तो वो समझता है कि वो दुखी हो गया। पूरे विश्व में, पूरे संसार में मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों की दौड़ भी संसार में अधिक से अधिक सुख पाने की है। अधिक से अधिक सुख पाने के लिए हर प्राणी दौड़ रहा है। पांच इंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि में ज़्यादा से ज़्यादा सुख कैसे प्राप्त कर लें, सारी इंद्रियों को सुख कैसे मिल जाए। इंसान के अलावा अन्य प्राणियों की दौड़ भी इसीलिए है। हर व्यक्ति, हर प्राणी दौड़ रहा है, कितना हमें भौतिक और सांसारिक सुख मिल जाए। सांसारिक सुख यानी कि भौतिक सुख जो होता है ये निम्न कोटि का होता है, और आध्यात्मिक सुख उच्च कोटि का होता है। आध्यात्मिक सुख इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को इसके बारे में ना तो पता है और ना लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आत्मा का सुख सबसे उच्च कोटि का सुख है। भौतिक सुख और सांसारिक सुख निम्न कोटि का सुख है। भौतिक सुख निम्न कोटि का है और आत्मा की शांति, आत्मा का सुख, आध्यात्मिक सुख उच्च कोटि का है। सुख और दुख दोनों एक शिक्षक हैं। सुख से ज़्यादा दुख सिखाता है और ऐश्वर्य से ज़्यादा दरिद्रता इंसान को सिखाती है। प्रकृति ने सुख और दुख इंसान को ऊपर उठाने के लिए दी हैं। दोनों चीज़ें, सुख और दुख, दोनों ही इंसान को ज़िंदगी में ऊपर उठाता है, कुछ सीखता है, एक नया अवसर मिलता है। सुख भी सीखने का एक अवसर देता है और दुख भी सीखने का एक अवसर देता है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, और जब इंसान कोई गंदे कर्म करता है तब उसे दुख यानी कि कांटे मिलते हैं, और जब अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख मिलता है। ज़िंदगी में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम हर किसी की छोटी से छोटी खुशियाँ बाँटें। छोटी से छोटी हम खुशियाँ बाँटते रहें, ये हमारा धर्म और हमारा कर्म होना चाहिए। हमें छोटी छोटी खुशियाँ बाँटते रहना चाहिए। हम किसी की समाधान का हिस्सा बने, किसी की समस्या का नहीं। ये हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए। एक बार शंकर पार्वती जी भ्रमण पर निकले। जब भ्रमण पे वो थोड़ी दूरी निकले तो उन्होंने देखा एक तालाब में काफ़ी सारे बच्चे तैर रहे थे, और एक बच्चा किनारे से बैठा बाकी सब बच्चों को देख रहा था। पार्वती जी सकुचाई। उन्होंने भगवान शंकर जी से पूछा, देव, सारे बच्चे तैर रहे हैं, ये बच्चा किनारे से अकेले क्यों बैठा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शंकर जी बोले, देवी ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा पर कुछ समझ में नहीं आया। बोली, क्या कारण है कि ये बच्चा तैर क्यों नहीं रहा है? शंकर जी बोले, देवी फिर से देखो उस बच्चे को, उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं। तब पार्वती जी ने ध्यान से देखा उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे। पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, आप कृपा करके उस बच्चे को दोनों हाथ दे दीजिए, मुझे वो तैर नहीं रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। शंकर जी बोले, हम किसी के भी प्रारब्ध में उंगली नहीं करते, वो उसका प्रारब्ध है, कुछ कर्म होगा, इस कारण उसको हाथ नहीं मिले हैं, ये उसका कुछ कर्म होगा। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। बोली, नहीं, आप कुछ भी करिए, आप अपनी कृपा करिए, आप अपनी शक्ति से इसके दोनों हाथ दीजिए। उन्होंने शंकर जी से बहुत ज़्यादा जिद करी तो शंकर जी ने अपनी दया से, अपनी शक्ति से उस बच्चे के दोनों हाथ लगा दिए, और शंकर पार्वती आगे भ्रमण पर निकल गए। थोड़े दिनों के ही बाद फिर शंकर पार्वती जी वहीं से भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा कि इस बार दृश्य बिल्कुल उल्टा था। खाली वही बच्चा तालाब में तैर रहा था, बाकी सब बच्चे बाहर बैठे थे। पार्वती जी ने देखा कि ये क्या गड़बड़ हो गई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देव ये क्या हुआ? एक ही बच्चा तैर रहा है, बाकी सब बाहर बैठे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी जरा ध्यान से देखो। तब पार्वती जी ने देखा कि ये वही बच्चा तैर रहा था जिसके हाथ नहीं थे, जिसको शंकर देव ने हाथ दिए थे। वो बच्चा तैर रहा था, बाकी सब बच्चे बाहर बैठे थे।
शंकर पार्वती जी थोड़ी देर रुके, उन्होंने ध्यान से देखा। वो बच्चा किसी बच्चे को डुबो रहा था। जो भी बच्चा तालाब में जाता वो उसको पानी में डुबो देता, अंदर उसको मारने की कोशिश कर रहा था। तब शंकर जी ने कहा, देखा, इसके पिछले जन्म के खराब कर्म थे, इसलिए इस जन्म में इसको हाथ नहीं मिले। जब कोई इंसान बुरे कर्म करता है बहुत, इसने अपने पिछले जन्म में हाथों से इतने बुरे कर्म करे होंगे, इस कारण इसे इस जन्म में हाथ नहीं मिले हैं। किसी भी कर्म का फल इंसान को हमेशा भुगतना पड़ता है, इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब भी कोई इंसान नियम के अनुसार कोई भी गलत कर्म करता है तो उसे उसका फल उसी जन्म में या फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कर्म के से ही इंसान को फल और फूल, यानी कि किसी को सुख और किसी को कांटे मिलते हैं। कोई भी फूल या कांटा, यानी कि कोई भी सुख या दुख सिर्फ कर्म के प्रारब्ध से ही मिलते हैं। कर्म के बिना इंसान का कुछ नहीं होता। हर चीज़ इंसान को कर्म से ही प्राप्त होती है। इसलिए इंसान को अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।